फुसफुसाते जंगल के दिल में एक नन्ही परी रहती थी। उसका नाम था लायरा। चांदनी चांदी सी चमक रही थी, हवा में हल्की सी धुंध तैर रही थी, लेकिन लायरा को कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा था। उसके पंख कांप रहे थे जब वह एक संकरी पगडंडी पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर पत्ते की सरसराहट उसे ऐसे लगती जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। क्या वह सच में अकेली थी? अचानक एक तेज हवा चली और धुंध हट गई। ऊपर से एक गहरी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी जंगल में रात के वक्त भटक रहा है? वह एक चांदी जैसा बड़ा उल्लू था जिसकी आंखें सुनहरी और बुद्धिमान थीं। लायरा ने झुककर नम्रता से कहा, मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे मूनलाइट ग्लेन जाना है। उल्लू ने अपने पंख फैलाए और बोला, आओ मेरी पीठ पर बैठो, सितारे हमारा रास्ता दिखाएंगे। और फिर दोनों उड़ चले, जादू से चमकते पेड़ों के ऊपर चांदी जैसे आसमान में। बहुत देर तक उड़ने के बाद वे एक इंद्रधनुषी रोशनी से चमकती नदी के पास पहुँचे। उल्लू ने कहा, यह है सपनों की नदी, रिवर ऑफ ड्रीम्स। इसे पार करने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। लायरा ने कांपते हुए कदम नीचे रखे। नदी ने धीरे से फुसफुसाया, तुम बहुत छोटी हो, बहुत कमजोर, तुम कभी घर नहीं पहुंच पाओगी। लायरा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने सिर उठाया और कहा, नहीं, मैं अपना रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी। उसी पल चांदनी नदी पर पड़ी और एक चांदी का पुल बन गया। लायरा हैरान रह गई। उसने अपने पंख फैलाए और पुल पार करना शुरू किया, अपने दिल की रोशनी के सहारे। लेकिन बीच में ही नदी से अंधेरा उठा। एक छाया जिसकी आंखें खाली थीं। वह फुफकारा, तुम घर नहीं जा सकती। लायरा ने अपना जादुई डंडा वांड उठाया और बोली, जहाँ रोशनी है वहाँ रास्ता जरूर है। एक चमकदार उजाला चारों ओर फैल गया और वो छाया धुंध बनकर गायब हो गई। जब उसने आंखें खोली तो सुबह का सूरज उग रहा था। आसमान गुलाबी और सुनहरा था। दूर सामने मूनलाइट ग्लेन दिखाई दे रहा था, उसका घर। वह पूरे जोश से उड़ी और वहाँ की परियां दौड़कर उसके पास आईं। उनकी हंसी छोटी छोटी घंटियों जैसी गूंज रही थी। लायरा, तुम सुरक्षित लौट आई, वे बोली। लायरा मुस्कुराई और बोली, मैं कभी सच में खोई नहीं थी, मुझे बस अपने अंदर की रोशनी का पीछा करना था। सूरज की किरणें उसके पंखों को छू गईं और पूरा जंगल गाने लगा। उस बहादुर परी की कहानी जिसने अंधकार में भी अपना रास्ता ढूंढ लिया। और आज भी जब चांदनी पेड़ों को छूती है तो फुसफुसाते जंगल लायरा की कहानी कहते हैं, याद दिलाते हुए कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, हमारी अंदर की रोशनी हमेशा हमें घर तक पहुंचा देती है।